कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? कल हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन था। आज हम लोग का मेन लेक्चर क्या होगा बाबू? नाउन से शुरू होगा। किस चीज से? नाउन से। बुक दे दो। चलो देखो क्या बोल रहे हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे हम बताए थे कि बोल रहे हैं, देखो तो नाउन है क्या? जैसे बाबू समझो बात, मारेंगे हुलचुल करेगा तो सीधा बैठो पहले। हाँ, तो अब देखो वैसे सीधा नहीं बैठा जाता है, ठीक है। आराम से रिलैक्स होकर बैठो ना। तो बोलते हैं हाँ, मैम लोग तो बोलती है कि ऐसे एक लाठी लगा कर बैठ जाने को, तो वैसे नहीं ना होता है। अरे आराम से रिलैक्स होकर बैठो ना। हाँ, इधर देखो क्या है बोल रहे हैं। जैसे छोड़ दो, उधर ध्यान नहीं दो, ठीक है। जैसे बाबू इसका तो देखो इधर बोल रहे हैं कि जिस तरीका से पार्ट ऑफ स्पीच बनाया गया था, 8 तरह का डिवाइड कर दिया यूजेस के आधार पे, है ना। यूजेस के आधार पे वर्ड में आता है, मतलब कोई वर्ड है वो स्पेसिफिक अगर किसी सेंटेंस में आकर के सेंटेंस का किस तरीका का रूप ढंग ढांचा चेंज कर देता है। तो वहां पे बाबू बात है कि अब नाउन को भी डिवाइड किया जाता है। क्या? नाउन को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। समझ आ रहा है? हाँ, तो नाउन को कैसे डिवाइड करेगा, क्या बेस होगा उसका? देखो, दुनिया में तुम कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि हाउ मेनी टाइप ऑफ, अगर ये कहीं भी आ गया तो समझो कि कोई स्पेसिफिक चीज का बात होगा, उसको बांटा जाएगा। तो और बांटने का कोई बेस होता है। क्या? बांटने का कोई बेस होता है। देखो बोल रहे हैं, समझो ना, देखो ना, देखो वो सब छोड़, देखो बोल रहे हैं कि बेस होगा। जैसे देखो बेस बाबू, तुमको बेस समझना बहुत जरूरी है। जैसे टाइप ऑफ पढ़ लिए ना, तुम अभी बताई थी हमको कि हम तुमसे पूछे हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, तो तुम बोली ना 3 तरह का फैमिली, ठीक। सॉरी, हाउ मेनी टाइप ऑफ फैमिली, तो 3 तरह का बताई। न्यूक्लियर, ज्वाइंट, सिंगल पैरेंट। तो बाबू वहां बेस क्या था? वहां पे बेस था कि उसमें मेंबर्स कितना है। समझ आ रहा है? तो हम लोग जब अब नाउन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें कहा आएगा, समझो बात को, ठीक है। यहाँ पे नाउन को कैटेगरी में बांटा गया है, किस लिए? समझने के लिए, ठीक है। तो देखो नाउन को 5 कैटेगरीज में बांटा जाता है। कितना? 5। समझो ना बात को जो बोल रहे हैं। पहला क्या होता है बाबू? पहला होता है, देखो अभी हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच 8 को पढ़ लिए। पार्ट ऑफ स्पीच में 8 तरह का सारा वर्ड को डिवाइड कर दिया गया। अब जब नाउन का वो अलग कलेक्शन होगा ना बाबू, नाउन का अच्छा खासा वेराइटी है दुनिया में, तो अब उसको भी डिवाइड किया जाएगा। प्रोनाउन पढ़ोगे 10 तरह का, ठीक है। एडजेक्टिव पढ़ोगे 10 तरह का। समझ आ रहा है? तो बोल रहे हैं कि जैसे नाउन है, ठीक। अब नाउन कितने तरह का डिवाइड होगा? 5 को। कौन कौन है भाई? तो देखो, एक होता है प्रॉपर नाउन। देखो इधर बताओ तुम लोग, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, नहीं, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन 3, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल। अभी इस बात को समझो कि क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात हम तुमको अभी ही क्लियर कर देते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन हमेशा प्रॉपर नाउन के नाम से ही जाना जाएगा। अब एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन होता है। तुम ऑक्सफोर्ड का या किसी का बुक उठाओगे तो वहां एगो तुमको दिखेगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। हाँ, तो वहां क्या है? देखो, प्रॉपर नाउन रहेगा, ठीक है। अब वहां कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन जो है, वो दोनों को मिला के बना दो काउंटेबल नाउन, ठीक है। और जो हम लोग का मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको बोल दो अनकाउंटेबल नाउन। बस यही था। क्या फिर से प्रॉपर नाउन रहेगा, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन उसको काउंटेबल नाउन, और मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको होगी? अनकाउंटेबल। यहाँ पे है, तो अब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, यही 5 को पढ़ना पड़ेगा। अगर 5 को पढ़ ले तो 2-2 का सेक्शन नीचे वाले का बना के उधर देख लेंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो लॉजिक क्या है यहाँ? बात यह है बाबू कि जिसको गिना जा सके उसको क्या बोलेंगे? काउंटेबल। जिसको नहीं गिना जा सके अनकाउंटेबल। तो गिना जा सके बोलो कॉमन नाउन, जैसे बॉय, काउ कॉमन नाउन है ना। स्कूल गिना जा सकता है ना। अच्छा, दूसरा कलेक्टिव नाउन, आर्मी, कमेटी, क्लासरूम, बहुत सारा है, ठीक है। जहाँ ग्रुप का बात हो तो वहां क्या हो? जैसे क्राउड, मब, ठीक है, फ्लोक,
ठीक है, हम पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो ये सब जो है यहाँ पे क्या है, सबको गिना जा सकता है। अरे झुंड है, अरे मान लो कि बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच है, गुच्छा है अंगूर का, समझ आ रहा है, तो उसको गिन सकते हैं ना भाई, एक को तोड़ करके या रख के भी गिन सकते हैं। तो सब काउंटेबल, काउंट किया जा सकता है, इसलिए काउंटेबल ना। तो काउंट करने वाला कौन कौन है भाई, प्रॉपर को छोड़ के? एगो हो गया कॉमन और एगो कोलेक्टिव, इसलिए दोनों को एक साथ रख दो। देखो ये कॉमन नाउन हो गया, ये कोलेक्टिव नाउन हो गया, दोनों को एक साथ मिला दो तो हो गया कौन? काउंटेबल नाउन अलग हो गया। ठीक है, देखो अब देखो क्या है, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बात है। मेटेरियल नाउन किसको कहते हैं? जिसको गिना नहीं जा सके। साफ यहाँ पे हम लोग को डिफिनेशन में गिना नहीं जा सके, हाँ अनकाउंटेबल में आएगा, एकदम करेक्ट। अब सोचो, जिसको गिना नहीं जा सके, ठीक है, जिसको गिना नहीं जा सके और साथ में जिसको खाली नापा तोला जा सके, गिना नहीं जा सके, नापा तोला जा सके, उसी को कहा जाता है मेटेरियल नाउन। अच्छा, और एब्स्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? जिसको ना गिना जा सके, ना देखा, मतलब ना गिना जा सके, ना नापा जा सके, ना तोला जा सके। इसका एग्जांपल है एयर। हाँ एयर, एयर Gases. नहीं, एयर को नापा जा सकता है, गैसेस। हाँ एयर को गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उनका है डार्कनेस, सैडनेस, बचपन मतलब चाइल्डहुड, बुढ़ापा, हैप्पीनेस, बहुत कुछ, समझ आ रहा है। तो ये दोनों को नहीं गिना जा सकता, तो भाई इसी को दोनों को, ये हो गया कौन कौन? देखो इधर, वर्ब, एक सेकंड, मेटेरियल नाउन, Verb. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दोनों को मिला दिए। वर्ब, और आगे पढ़ेंगे चैप्टर में ना, आप खाली नाउन चलेगा, अभी बता रहे, देखो फिर से रिवाइज कर दो। प्रॉपर नाउन रहेगा, उसका अभी शुरू करेंगे पढ़ाना, ठीक है। एक हो गया कौन? कोलेक्टिव, कोलेक्टिव में रिएक्शन, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव एगो हो गया, ठीक है, एगो कोलेक्टिव नाउन हो गया जिससे जाति का बोध हो कॉमन नाउन, जिससे झुंड का बोध हो कोलेक्टिव नाउन, दोनों को मिला दिए, बन गया क्या? काउंटेबल। नहीं समझ में आ रहा है सर, नहीं जाति का जो बोध नहीं ना? है उसे क्या कहते हैं? अच्छा अभी समझ में आ जाएगा। जाति का बोध होता है बाबू, उसको कॉमन नाउन कहते हैं, अभी समझा देंगे, ठीक है। दोनों को मिला दिए, देखो इधर काउंटेबल, ठीक है, मेटेरियल एब्स्ट्रैक्ट को मिला दिए अनकाउंटेबल, और बीच में कौन रहता है भाई? दीवार की तरह प्रॉपर नाउन। अब समझते, ये हम बढ़ा रहे थे मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में तीन ही तरह का वर्ड, मतलब नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल हम पढ़ा दिए, वो बाद में पढ़ाया जाता है, हम पहले पढ़ा दिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? 5 तरह का नाउन, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, तुमको बड़ा मार मारेंगे कल नहीं बताओगे तो, तुमको भी, तुम हुलचुल करेगा तो अभी मारेंगे तुमको। देखो बोल रहे हैं, एक होता है बाबू प्रॉपर। तो प्रॉपर का क्या मतलब होता है? जैसे जो खास किसी के लिए यूज होता हो, जैसे इंडिया। अब बोलो इंडिया। इंडिया एक के वो है, कनक, पटना, पटना मतलब, बिहार, हाँ अब देखो दुनिया में, दिल्ली, अच्छा ठीक है, देखो कलकत्ता, अच्छा देखना, बिट्टू, नहीं बिट्टू नहीं बोलते, इधर देखो क्या बोल रहे हैं, देखो एशिया, रसिया। अब देखो क्या बोल रहे हैं, जैसे कनक, तो बाबू कनक दुनिया में बहुत हो सकता है, लेकिन अभी हम इस क्लास का बात करें, इस मोहल्ला का बात करें, कि यहाँ पे एगो है। देखो हम जिसको जानते हैं उसमें एगो कनक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बोलो प्रॉपर नाउन हो गया, समझ आ रहा है? हाँ। अगर बाले कंट्री का नाम ले, इंडिया अलग है, जैसे ग्लोब, ग्लोब अलग है, ग्लोब नहीं होता, बहुत सारा ग्लोब होता है। ग्लोब एक खास ही चीज का नाम है, कोई आदमी को तो नहीं ग्लोब बोल सकते हैं, नो, ठीक है। अच्छा और देखो बुक क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, पूछो, क्योंकि बहुत सारा बुक होता है, हाँ नाम कॉमन बहुत। अब देखो देखो ये, ऑक्सफोर्ड ग्रामर बुक। हाँ अगर यहाँ बोले ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर बुक, तो ये क्या हो गया बाबू? ये बाबू ये वो खास तरह का बुक हुआ, तो ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, समझ आ रहा है? अच्छा अगर हम बोल दे कि बुक ऑफ ग्रामर, अगर बोल दे ग्रामर का बुक, तो क्या होगा? कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमन बहुत सारा नाउन, होता है। कॉमन नाउन समझ आ रहा है ना? अब समझो क्या है यहाँ, इतना समझ में आ रहा है। मान लो हम बोल दे कि कनक, हाँ। ठीक है, कनक बोल दे तो क्या हो गया? वहाँ बाबू बोलो जल्दी, कनक अगर बोलते हैं तो क्या हो? डुग्गू बोलते तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन, कौन सा? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अगर हम बोले वहाँ पे गर्ल, तो क्या होगा? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अगर बोल दे बॉय, कॉमन नाउन। कोको। बंद करो खिड़की। कोई बोल दे राजा हरिश्चंद्र, पढ़ाए थे उस दिन, राजा हरिश्चंद्र क्या था? फर्स्ट मूवी का नाम। और बाबू इतिहास में भी एगो राजा हरिश्चंद्र थे। हम लोग उस दिन
हाँ, उन्हीं पे डेडिकेट करके मूवी बनाया गया था। दादा साहब फाल्के जो थे वो उन्हीं को डेडिकेट करके बनाए गए, ठीक है। और रियल बात यह है कि चलो फिल्म का बात आज नहीं करेंगे, ठीक है, जीके का टॉपिक है, अलग टॉपिक है। यहाँ देखो, जो हरिश्चंद्र थे उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर कौन थे? गांधी जी, याद है? एगो लेक्चर में दिया हुआ भी है। गांधी जी उनसे बहुत ही इंस्पायर थे। गांधी जी वो तीनों एक बार लोग। चोरी किए थे तो वो उनका याद आ गया था तो हाँ। चोरी करना बंद कर दिया हाँ, था। अब देखो क्या है। हाँ देखो, बोल रहे हैं कि कॉमन नाउन। अब देखो वहां अगर बोल रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र, तो क्या है बाबू? कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन? कैसे कॉमन क्या नाउन? प्रॉपर है राजा कैसे हरिश्चंद्र? क्योंकि वो Proper है? स्पेशल नेम है। स्पेशल नेम है, ठीक एक ही है। नेम। अगर बोल रहे कि किंग, कॉमन नाउन बहुत सारे नाउन, king अरे हुआ थे। बहुत सारा किंग था दुनिया में, समझ आ रहा है? अब देखो, सर, आपको- प्रॉपर नाउन क्लियर हुआ। अब देखो बाबू, कॉमन नाउन से समझ में आ गया कि कॉमन नाउन क्या है? जाति का जो बोध का, जैसे देखो काउ, काउबॉय काउ बॉय नहीं, आइसक्रीम नहीं खाना है। देखो काउबॉय एक सेकंड, छांटते चलो जाओगे तुम लोग, ठीक है। देखो, बॉय, कॉमन नाउन डुग्गू, प्रॉपर नाउन कनक, प्रॉपर नाउन गर्ल, कॉमन नाउन नंदी, प्रॉपर नाउन काउ, कॉमन नाउन नहीं हाँ हाँ कॉमन बिट्टू, प्रॉपर नाउन टीचर। कॉमन नाउन अच्छा, एक सेकंड, चलो जैसे सुनील, कॉमन नाउन नहीं है प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन है। अच्छा, सुनील हो गया। अच्छा, मैन, कॉमन नाउन ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ पे? Man. अब देखो यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं मैंगो, बोल कॉमन नाउन कैसे? प्रॉपर नाउन कैसे? कि अलग अलग प्रजाति होता है प्रॉपर नाउन सब स्पेशल नेम है मैंगो हाँ हाँ, ठीक है। लंगड़ा Special- आम होता है मालूम नहीं कौन अच्छा, सा वहाँ नाम फिर होता है। और तरह का क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू, बढ़ेंगे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो, एक सेक्शन खत्म हुआ, कौन सा? प्रॉपर नाउन, कोलेक्टिव, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब सबसे बड़ा वो नहीं है देखो, अब लास्ट कंफ्यूजन क्लियर करना है, ठीक है। देखो, दूसरा स्टेज में क्या आता है बाबू? कोलेक्टिव नाउन। देखो, कोलेक्टिव नाउन बहुत कम है, क्या? बहुत कम है कोलेक्टिव नाउन तुम चाहोगी तो याद भी कर सकते हो, लेकिन उसको समझ लो, तुमको समझ आ जाएगा। देखो, कोलेक्टिव नाउन में क्या होता है, जिससे जाहिर सी बात है कि अगर वो नाम का जिक्र हो जाएगा ना, तो वहां पक्का झुंड का बात हो रहा है। मतलब हाँ ये वो तो collective कभी, मतलब झुंड होता है झुंड। जैसे देखो हम बोल दे काउ, ठीक है। अगर बोल दे काउ तो क्या हो गया? वो बाबू एक कॉमन नाउन है, समझ आ रहा है ना? सर बी का झुंड को क्या बोलते हैं? बी के झुंड को नहीं याद आ रहा। बी का झुंड होता क्या है? वो बहुत सारे झुंड का भी नाम होता है। देखो क्या है, दो चार वर्ड हम बता देते हैं। देखो, बोल रहे हैं जैसे देखो, काउ है, काउ क्या है? कॉमन नाउन है। सर आदमी का झुंड को पीपल। हाँ, देखो ना, बता रहे हैं बाबू। जैसे देखो, अगर काउ है तो काउ क्या रहेगा? कॉमन नाउन। अच्छा, अगर बोल दे फ्लोक ऑफ काउ तो क्या हो जाएगा? झुंड। फ्लोक का मतलब झुंड ऑफ काउ, तो क्या हो गया? वहाँ एक, बोलो बाबू, झुंड का बात हो रहा है, एक कलेक्शन का बात हो रहा है, वहाँ हाँ। डिफिनिट कलेक्शन है, हाँ। तो वो क्या हो गया? कोलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। ये तुमको बहुत कंफ्यूज करेगा, यही ऐसे आज क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब देखो आगे बताते हैं। जैसे कुछ कुछ स्पेसिफिक नाम, कुछ कुछ ऐसा वर्ड होता है जो पक्का होगा तो वो कोलेक्टिव नाउन ही होगा। जैसे समझो यहाँ बात को, क्लासरूम, बोलो कॉमन नाउन ऑब्जेक्टिव नाउन। क्लासरूम कॉमन नाउन नहीं, Adjective कोलेक्टिव नहीं, नाउन मतलब होगा। collective नहीं होगा। पूछो कैसे? कैसे? क्लासरूम में पक्का एगो बच्चा नहीं, ज्यादा बच्चा होगा। ये थोड़ी ना बताया जाएगा क्लास। अच्छा चलो, ये भी छोड़ो, चलो यहाँ तुम नहीं क्लियर हो रहा है, अब बताते हैं। कॉमेडी, कॉमेडी का मतलब क्या होता है? कॉमेडी का मतलब होता है कुछ इंसानों का ग्रुप जो मतलब लीडिंग करता है, ठीक है। बोल दिया जाए कॉमेडी तो क्या होगा बाबू? कोलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि वहाँ एक से ज्यादा का बात हो रहा है, और जाहिर सी बात है वहाँ जब रहेगा तो झुंडे में आदमी सर रहेगा। जहाँ एक से ज्यादा लोगों का यूज होगा तो अब देखो, जैसे बोल दे आर्मी तो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। हाँ, बोल दे BTS आर्मी, कलेक्टिव नाउन हो गया। फ्लोक, किसी भी चीज का झुंड है दुनिया में, क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव, समझ आ रहा है? अच्छा,
अब ये सब कॉमन कॉमन बता रहे हैं जो एकदम वर्ड में रहता है, जैसे चिल्ड्रेन क्या होगा? कॉमन नाउन नहीं बोलो। मतलब कलेक्टिव नाउन क्यों? क्योंकि चिल्ड्रेन में पक्का है कि कुछ ज्यादा एक से बच्चों का ज्यादा बात हो रहा है। हाँ, अगर चाइल्ड बोलेंगे तो समझो बात को। चाइल्ड मतलब एक बच्चा। एक सेकंड, मान लो एगो कोई बच्चा का नाम बताओ, जैसे हो गया विराज। विराज। विराज, ठीक है, क्या होगा वो? दिमाग लगाओ। सिंगुलर पर्सन। प्रॉपर Proper नाउन, noun। समझ आ रहा है? दूसरा, अगर बोलते कि चाइल्ड तो क्या होगा? प्रॉपर Common noun। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन। समझ आ गया तीनों का मीनिंग? एक बार बोले हम, मान लो कि विराज विराज, प्रॉपर नाउन। अब बोल दिए बॉय। कॉमन नाउन अगर बोलते चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन ऑफ आनंद बाजार तो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। कोलेक्ट। समझ आ गया ना? अब हाँ, सर, अब आगे क्लियर हो गया क्या? अभी भी नहीं हुआ? सर क्लियर हो गया। Clear हो गया ना? साफ दिखाई दे रहा, साफ दिखाई दे रहा। क्लियर हो रहा है ना? एकदम धुंधला 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 रहता है, सब क्लियर हो गया। अब समझो यहाँ से कलेक्टिव तक पर और भी नाम बता देते, जैसे बंच, जहाँ भी दिख गया बंच, जैसे Bunch बंच of- बहुत सारे चीज का हो सकता बंच है। ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ लीचीज, बंच ऑफ बंच ऑफ स्ट्रॉबेरी। बंच ऑफ पेंसिल्स। पेंसिल का बंच मतलब पेंसिल का गुच्छा में मिल रहा है भाई। बंच ऑफ अच्छा, लकड़ी का box of wood, pencil। wood। सर बंच ऑफ वुड। अच्छा ठीक है, तो फ्लोक हो गया, बंच हो गया, ये सब अब क्लियर हो गया था ना कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर। हो गया ना? अब देखो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। देखो दुनिया ई, अब देखो यहाँ से तुमको समझ में आया। देखो क्यों पहले पढ़ाए थे? प्रॉपर नाउन एकदम अलग चलेगा सारा क्लासिफिकेशन में। दूसरा में कौन कौन आया? बोलो। कॉमन नाउन और कॉमन नाउन और बोलो। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर तो अलग चल रहा है। कॉमन नाउन और कॉल नहीं, एडजेक्टिव अभी नहीं पढ़े। आज क्या क्या पढ़े? कॉमन प्रॉपर नाउन अलग हो गया। हाँ। दूसरा में कॉमन नाउन और अरे प्रॉपर नाउन अलग हो गया। एगो कॉमन पढ़े और एगो एडजेक्टिव। कलेक्टिव ना पढ़े। बोलो, एगो प्रॉपर हो गया, हाँ, एगो कॉमन और एगो कलेक्टिव। कलेक्टिव। ठीक है, तो देखो समझो बात को। प्रॉपर क्या है? उसको ना गिनने से मतलब है ना नापने से, क्योंकि वो अलग है, अकेला है, उसको अकेला ही कंसीडर करना है। समझ आ रहा है? दूसरा, हाँ जान दो उसको। दूसरा बोल रहे हैं कॉमन नाउन क्या है बाबू? कॉमन नाउन में पक्का ऐसा ही नाम होगा, जैसे काऊ हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ठीक है, मैन हो गया, ट्री हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड्स हो गया, सबको गिनना पॉसिबल है। अच्छा, कोलेक्टिव नाउन में बोलो बंच ऑफ ग्रेप्स, फ्लोक हो गया, मतलब मॉब मतलब भीड़ हो गया, कहीं भीड़ है, सबको गिनना संभव है। तो इस सबको दोनों नाउन हो गया ना, गिनना पॉसिबल है। एक सेकेंड, देखो इधर प्रॉपर वाला है, मान लो ये प्रॉपर वाला है, ठीक है, ये प्रॉपर ग्रीन कलर का स्माइली है, ये अलग हो गया, इसको हटा दो। समझ, देखो इधर ये हो गया प्रॉपर में, देखो प्रॉपर मान लो ग्रीन स्माइली है तो ये प्रॉपर हो गया, खत्म। अब देखो मान लो कि एगो बाबू तुम्हारे पास कलेक्टिव है और एगो कॉमन है, दोनों को गिनना पॉसिबल है? नहीं समझे? सर बॉर्डर समझ जमा। गए तो जब गिनना पॉसिबल है इसको बोल सकते ना काउंटेबल है कि नहीं? Countable, हाँ। बोल सकते काउंटेबल है। अच्छा सर वाटर नहीं गिन सकते। हाँ, अब देखो, अनकाउंटेबल है वो। Liquid। हाँ, काउंटेबल अब बोल रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे किधर? अनकाउंटेबल की ओर। तो अनकाउंटेबल में दो तरह का, कौन कौन? एगो ऐसा जिसको नापना तौलना पॉसिबल हो, और एगो को जिसको नापना तौलना गिनना कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखो मटेरियल नाउन किसको कहते हैं? मटेरियल नाउन बाबू उसको कहते हैं जिसको गिनना तो पॉसिबल नहीं है लेकिन नापना। देखो जैसे कि सर वाटर। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया ना? हाँ, तो बोलो कि एक सेकंड, कितने प्यार से बैठे हाँ हैं। इधर देखो क्या बोल रहे हैं। सर कितनी क्यूट लग रही है, ऐसे ऐसे। हाँ इधर देखो, बोल रहे हैं बाबू, समझो बात को। बुरी नजर लग गई, काली लग भागी गई। भागी भागी। मुंह में चलो चकरा- बोल रहे हैं डुब्बू, देखो क्या बोल रहे हैं। बैठना है तो बैठो ऊपर, ये लोग को सर पढ़ाओ। भींगी हुई है वो, अब भींगी ठीक है, मैंने कहा दिक्कत है। देखो बोल रहे हैं, गुड गर्ल। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो, अब हम लोग कौन पढ़ेंगे? मटेरियल नाउन। क्या? मेरे में भी आ रहा है। मटेरियल, हाँ। तो मटेरियल नाउन में क्या है डुब्बू? अरे कोई पेज में से लग रहा होगा, समझो बात को। इधर देखो, मटेरियल नाउन में क्या है? वैसा जिसको नापा या तौला जा सके उसको क्या बोलेंगे? मटेरियल। मटेरियल। जैसे हम लोग तेल लाते हैं, किस चीज में नापा रहता है? मिलीलीटर में। मिलीलीटर। खाना लाते हैं केजी में, उसको वो क्या हो गया? मिलीलीटर। मटेरियल। आटा है, बोलो मटेरियल नाम। मटेरियल नाउन। चावल है, मटेरियल नाम। इधर देखो,
चावल है, मटेरियल मटेरियल नाउन। और बोलो, आलू आलू है, क्या Material। केजी में नाप रहे हैं, ओके ठीक है। अच्छा प्याज। और बोलो, हाँ ठीक है। टमाटर टमाटर पल्स हो गया, दाना हो गया। टमाटर। अच्छा और बोलो मिट्टी, ठीक है। हवा छोड़ दो, बारिश। हाँ बहुत कुछ, पानी हो गया, जितना भी चीजें वो सब अधिकतर मटेरियल हो गया तुम लोग का। अच्छा अब सर। देखो यहाँ पे जैसे दूध हो गया, दही हो गया, ठीक है, मक्खन हो गया, सब क्या होगा बोलो, इधर देखो लग रहा क्या है होगा, हाँ क्या होगा वो सब बोलो, मटेरियल मटेरियल। अब यहाँ बाबू अब समझो बात को कि ये सब कौन सा नाम था जिसको गिना नहीं जा सके। पानी को गिनना पॉसिबल पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको नापना पॉसिबल है। हम लोग तेल को खरीद करके लाते, लीटर में रहता है, नहीं, तो उसको नहीं, लीटर में वो नाप, क्यों नहीं हाँ, केजी में रहता है? वो केजी में नहीं रहता है, ठीक है। क्यों नहीं? हाँ अब देखो तुम एक लीटर लो, ठीक है, और एक बोलो सर, एक केजी लो। किधर किधर गला पकड़ के ले जा रहा है इसका। हाँ बोल रहे हैं तुम एगो, देखो इधर बोल रहे हैं, देखो बोल रहे हैं एगो तुम, सर लगता है बारिश गुस्सा हो गया। देखो बोल रहे हैं एगो देखो बोल रहे हैं एगो तुम, देखो इधर बोल रहे डुबू कि एगो तुम लोग क्या लीटर में, एगो मिलीलीटर। नहीं, एगो केजी में। जैसे दूध वाला अंकल आते हैं ना, हाँ, दूध अंकल वाले भैया आते आता हैं, भैया। हाँ, वो किस चीज से नापता है, लीटर में नापता है। कभी कभी वो केजी से भी नापेगा, लेकिन वो थोड़ा सा पैसा ज्यादा लेगा। अब कोई अंकल है, उससे तुम बोलो ना कि हम केजी से दूध खरीदेंगे, ठीक है, तौल के खरीदेंगे, तो क्या करेगा वो, नहीं, हाँ वो बोलेगा कि भाई 50 का है ना, तो हम 55 का लेंगे। क्या है कि लीटर और केजी में बाबू फर्क है। अंतर होता है, ठीक है। केजी में हाँ, ज्यादा कितना होता मतलब है? इतना अंतर होता है इतना। 560 मिलीलीटर बराबर होता है, 40 ml का अंतर होता है एक केजी, ठीक, एक कोको है, केजी। ठीक अब है। देखो ये समझ, 40 हाँ अब देखो ये बोल रहे हैं सर कोको जैसे तेल का पैकेट रहता है ना, वहाँ देखना 1 लीटर वाला तेल लेके आ, तो वहाँ 460 ml लिखा रहता है। नहीं 4.7 इतना इतना लिखा अच्छा, रहता है, ठीक है। मैंने देखा है ना। अब देखो क्या है, बोल रहे हैं कि इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से एक बात और समझो, कुछ ऐसा भी नाउन है जिसको ना तो गिन सकते हैं, देखो ना तो एक पढ़ मिनट, सकते हैं। मटेरियल नाउन को क्यों अलग किया गया, क्योंकि गिनना पॉसिबल नहीं था। अगर गिनना पॉसिबल रहता तो वो कलेक्टिव या कॉमन में कहीं नजर आता। अब क्या है बाबू, अब ऐसा का बात करेंगे जिसको गिनना तो पॉसिबल पहले से नहीं है, नापना तौलना भी पॉसिबल नहीं, उसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल में बोलो डार्कनेस, डार्कनेस पता है, अंधेरा क्या होता है, उजाला क्या होता है पता है, ठीक है। अंधेरा क्या होता है, उजाला क्या होता है, ये पता है, तो नापना पॉसिबल है नहीं। अगर तुमसे बोले सैडनेस डार्कनेस, सैडनेस, डार्कनेस, बचपन मतलब कि बचपन, Childhood। आदमी बोलता है चाइल्डहुड, तो बचपन ठीक है, बचपन गुजर गया, तो बचपन को हम देखे थे नहीं, बचपन को, हाँ कोकोहुड, हाँ? कोको का कोकोहुड, बचपन। अभी कोकोहुड चल रहा है, ठीक कोको है। का बचपन ना कोको। हाँ। फिर कोको के आंख में आंसू आ गया, वो मेरे को परेशान करके रखा है सब। हाँ तो अब क्या बोल रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। तो ये अब देखो, जैसे देखो अब यहाँ से बाबू तुमको कन्वर्जन भी हम पढ़ाएंगे। जैसे देखो चाइल्ड क्या है, बोलो चाइल्ड एगो क्या है, एक वर्ड से अब अलग अलग पढ़ेंगे। देखो चाइल्ड क्या है, कॉमन नाउन बताए थे, चाइल्ड कॉमन नाउन, चिल्ड्रेन नहीं, चिल्ड्रन हाँ कॉमन नाउन, एडजेक्टिव क्यों एडजेक्टिव, अरे वो देखो। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्यों, एगो चाइल्ड का बात हो रहा था, पक्का है कि वहाँ एक चाइल्ड का बात, ग्रुप, हाँ ग्रुप हो गया, चिल्ड्रन का Group मतलब of बहुत सारा, तो वो children। क्या हो गया, ग्रुप नहीं कलेक्टिव नाउन। क्या अरे बाबू कमेटी टाइप का है, ग्रुप होगा बच्चा लोग का, तो क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। Collective। अब देखो वहां से तुम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो। देखो चाइल्ड है, चाइल्ड से बना चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से बना चाइल्डहुड। Childhood। अब तीनों अलग अलग नाम है, चाइल्ड हो गया कॉमन नाउन, चिल्ड्रन हो गया कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, और चाइल्डहुड हो गया प्रॉपर नाउन, नहीं, जो अभी पढ़ रहे थे क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract, हाँ। क्यों, चाइल्ड है कॉमन नाउन, पूरे जाति का बोध हो रहा है, सारा बच्चा आ गया, चिल्ड्रन आ गया जो झुंड होगा बच्चा का, और चाइल्डहुड बचपन जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको ना गिनना पॉसिबल ना देखना पॉसिबल है ना। समझ में आ रहा है, नहीं अभी भी नहीं क्लियर हुआ इसका कंफ्यूजन, सर सच्ची में हो गया पक्का।